आश्रम कहा जाता है। यहाँ च्यवन ऋषि का आश्रम था। ये जो पूरा प्रदेश है वन से बना हुआ था। आज भी हम लोग देवकुंड को वन के नाम से जानते हैं। देव का अर्थ होता है और वन का कुंड का अर्थ होता है वन, यानी देवताओं का वन। तो जहाँ पर इतने बड़े महर्षि वहाँ पर देवताओं का वास न होना भी मतलब लाजमी है। यहाँ देवता वास करते थे। च्यवन ऋषि यहाँ पर बहुत अनादिकाल तक तपस्या करते थे। ये जो मंदिर जो देख रहे हैं साफ दिखाई दे रहा है मंदिर, हम चल करके उसका गर्भगृह दिखाएंगे, पुजारी जी से मिलेंगे। तो वो मंदिर है भगवान शिव का, वो शिवलिंग स्थापित है। आज नहीं, त्रेता युग का स्थापित है। यहाँ पर प्रभु श्री राम जब ये अपने पिता राजा दशरथ का जा रहे थे श्राद्ध करने गया को, यहाँ से करीब 12-13 कोस की दूरी पर गया है। तो यहाँ पर नीलम रत्न से वो भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना किया था, जो आज तक है। बाद में इसको मतलब मूर्त रूप दिया गया, मंदिर बनाया गया, लेकिन उस समय उन्होंने स्थापना किया था। तो हम चल के उसका गर्भगृह दिखाएंगे। वो जो शिवलिंग है जो भगवान राम ने स्थापना किया था उसको हम दिखलाएंगे। तो और ये यहाँ के पुजारी बाबा हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कितने दिनों से क्या है इसका महत्ता। तो सबसे पहले हम शिवलिंग दिखाने का कोशिश करेंगे जो भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। यहाँ स्थापित करके वो गया जाते वक्त यहाँ से 5 कोस की दूरी पर पुनपुन नदी है, वहाँ पर जा करके उन्होंने पिंडदान किया था और उसके बाद गया को प्रस्थान किए थे। और उस जगह का नाम पंचतीर्थ धाम। तो वहाँ पर भी उन्होंने शिवलिंग की स्थापना किया था और जो भी स्थापना किया था नीलम रत्न से स्थापित किए थे। तो हम च्यवन ऋषि से कुछ किस्से सुनाएंगे। इसके पहले हम जरा सा दिखा देना चाहते हैं, भक्तगण यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। जरा सा हम वो शिवलिंग दिखा देना चाहते हैं। जो थोड़ा सा शिवलिंग दिखा दीजिए भक्तगण जी कैमरे में थोड़ा हटा करके, कि जो भगवान राम का स्थापित किया हुआ है। साथ में भार्या सीता थी उनकी। तो यही गर्भगृह है देवकुंड का। यहाँ पर च्यवन ऋषि तपस्या में लीन थे और ये जो जगह है बाद में ये यहाँ के राजा जसवंत सिंह थे, उन्होंने पोखरा वगैरह का निर्माण कर 300 बीघा जमीन जो है कि उन्होंने दान दिया था, जिसमें गौरक्षिणी है, पोखरा है। तो हम च्यवन ऋषि से जुड़े कुछ किस्से आपको शेयर करना चाहता हूँ। च्यवन ऋषि यहाँ तपस्या में लीन थे। तो पहले के लोग 500-500, 1000-1000 वर्ष तपस्या करते थे। तो तपस्या में लीन थे। उसी समय यहाँ तत्कालीन जो राजा थे वो आए थे वन भ्रमण को। वन में वो डेरा डाले, उनके साथ सेनाएं थी, उनकी पत्नी थी, उनके साथ उनकी बेटी थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या ये लोग अपने सहेलियों के साथ निकली वहाँ से और जा कर के और घूमने निकल पड़ी। वहाँ पर देखती है कि एक 2 चमकीले धातु हैं जो चमक रहे हैं। कुश से उसको निकालना चाहिए, गेहूं कुश से निकालना चाहिए। वैसे ही उसमें रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा तो उसके बाद वो घबरा गई। जो सेनाएं थी वो जब हटाती है, जो चूँकि दीमक चढ़ गया था तपस्या में च्यवन ऋषि पर, तो ये मतलब जब हटाते हैं सेनागण तो च्यवन ऋषि का शरीर निकला उसमें से। च्यवन ऋषि इससे क्षुब्ध होकर के श्राप दिए, जिससे राजा और उनके जितने भी सेनाएं थे सभी का मल मूत्र बंद हो गया। और उसके बाद जब राजा आए, गिड़गिड़ाए, च्यवन ऋषि को ये किए
तो उनकी दोनों आँख तो फूट चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब हमारी बेटी ही आपकी आंखें बनेंगी, और उन्होंने उनका शादी चमन ऋषि से कर दिया, अपनी बेटी सुकन्या का। उसके बाद वहाँ कुछ दिनों के पश्चात आए अश्विनी कुमार, इसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने ही यह 54 जड़ी बूटी से बना करके और उनको दिए, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे, एक दवा बना करके दिए जिसका नाम च्यवनप्राश है, जो आज भी है, लोग उसको खाते हैं। जिससे, और यही शायद तालाब होगा या कुछ उस समय का नज़ारा और होगा जिसमें डुबकी लगाने के लिए कहे चमन ऋषि युवा हो गए। तो यही चमन ऋषि से जुड़े हुए कुछ किस्से हैं, और ऐसे उनका जन्म स्थान यहाँ से मत्सरमा बताया जाता है। कोशिश करेंगे। बाबा आप कितने दिनों से यहाँ पूजा कर रहे हैं? 20 वर्ष से पूजा कर रहे हैं। तो ये चमन ऋषि के बारे में क्या जानते हैं बाबा? स्थानीय चीज है। हाँ, उस समय का बनाया हुआ है, बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ था, जो राजा करवाए थे या जो भी हो, लेकिन पौराणिक चीज, हाँ पौराणिक चीज है। ये भी जानते होंगे कि यहाँ पे जो भगवान के शिवलिंग जिसको कहते हैं, तो उसका स्थापना उस समय भगवान राम किए थे। यहाँ पर सावन में बहुत भारी भीड़ होती है ना, कांवड़ लोग लेकर आते हैं। हाँ, पटना गाय खर्च से लोग आते हैं बड़ी संख्या में, बड़ी भीड़ रहती है। तो मैंने आप लोगों का क्या ये है कि यहाँ पर पूजा करने से क्या होता है, कैसे क्या मैंने फल की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण हो जाता है। हम भी ऐसे ही सुने हैं कि जो यहाँ सत्यवीर से जो आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम मगध विरासत की टीम से आए हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। इसी तरह के मगध में जो भी विरासतें हैं हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे। जरा सा हम जो राजा जसवंत सिंह 300 बीघा ज़मीन दान किए थे, जिसमें पोखरा है, गौरक्षी तो उस समय है, हम पोखरा दिखा देना चाहते हैं। तो यही वो पोखरा है जहाँ पर उन्होंने खुदवाया था, और आगे आज भी देवकुड़ का वन कहा जाता है, क्योंकि ये वन क्षेत्र था, तपस्या में लीन थे, तपस्या करते थे चमन ऋषि। तो यही वो पोखरा है जो तत्कालीन राजा जसवंत सिंह ने बनाया था। 300 बीघा ज़मीन दान किए थे, और यही सब है। इधर दिखा दीजिए जरा सा, उधर भी दिखा दीजिएगा। तो अब विश्राम करता हूँ। जय बाबा दुधेश्वरनाथ। को नहीं, हर गांव को खिलाया जाता है और वहाँ पर चीज़ों का नहीं। ठीक है मार्ट साहब, आपने चमन ऋषि के बारे में बहुत जानकारी दी है। अब हम लोग कहीं चलेंगे, उनका समाधि देखेंगे, वहाँ पर उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। सर मेरा एक अनुरोध है कि जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ये जो सभी हुआ उमगा में हो गया, और यहाँ पर जो आए केंद्रीय मंत्री आए, हमारे जो विधायक आए, MP साहब आए, पूरे आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये बात सही है। यही नाराजगी है यहाँ के लोगों में, सब लोगों में, कि और जगह विकसित होता है जहाँ वो लोग वोट समझते हैं विकसित होता है, लेकिन ये पौराणिक चीज़ है। यहाँ पे चमन ऋषि जैसे सिद्ध पुरुष आए थे, भगवान राम आए थे, यहाँ विकास नहीं हो रहा है। यही स्थानीय लोगों का क्षोभ है। यहाँ के लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, जो भी आते हैं भक्तजन सबके निस्वार्थ सेवा करते हैं। हर तरह से यहाँ के लोग डटे रहते हैं काम में, अपना काम छोड़ करके। लेकिन यहाँ हम लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे नाराज़गी लोगों का है कि वो लोग ध्यान नहीं, केवल वोट के बारे आते हैं, वोट मांगने के लिए। तो यही नाराज़गी है। तो हम लोग जा रहे हैं मार्ट साहब, बहुत बहुत प्रणाम आपको, और चलेंगे हम लोग।